अब आज का टॉपिक ऐसा है विच इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल टॉपिक, और आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी कि आज का टॉपिक हम क्या बोलने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो गुड इवनिंग सभी लोग गुड इवनिंग विश कर दीजिए सो दैट आई कुड नो दैट यू ऑल हैव ज्वाइंड टुडेज सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग कि देखिए इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास, हम इंग्लिश बोलना कहां से शुरू करें। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, है ना, कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि सर इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करें। सर अगर मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूं कि सर मैं इंग्लिश ना बोलूं, तो सर मैं कहां से बोलूं, फ्रॉम विच पॉइंट आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग। एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी सिंपली दैट आपको कोई बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अंग्रेजी बोलने की शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंसेस से करनी चाहिए। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि आंसर क्या है कि आपको ना एक प्रकार का एक पैटर्न का टाइप होता है दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। सर ये इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं समझना, वो भी समझाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग करते हैं। जैसे ही सबसे पहले हम जब उठते हैं तो मम्मी हमें जगाती है, बिकॉज वी आर वेरी लेजी पीपल। तो कोई हमें जगाता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है। क्या बोलता है, अरे उठ जाओ भाई 6 बज गई, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। वेक अप इट इज 6 o'clock। हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्लीज कंफर्म मी दैट वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप उत्कर्ष मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा, बताओ फटाफट। एम आई ऑडिबल? और आते के साथ ना लाइक कर दिया करो, मेरा दिल जीत लिया करो, ठीक है। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी आवाज आ रही? से यस और नो, प्रॉपर्ली आवाज आ रही बेटा? वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुरेश, मेघा, रोशनी, दिव्यांश, थैंक यू उत्कर्ष। ओके थैंक यू। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, और एक बात की गारंटी देता हूं कि आज 1 घंटे की क्लास के बाद, इस क्लास के बाद अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। लिख के दे रहा हूं, पेपर नहीं, बट आई एम गिविंग यू गारंटी इन रिटर्न। बस करना क्या है, इस 1 घंटे की क्लास को एंड तक देखना है। पॉइंट नंबर 2, जो टेक्निक बताऊंगा ना उस टेक्निक को फॉलो करना है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसे 70% इंग्लिश आती है, बस उसे शब्दों को जमाते नहीं आता है कि मुझे वर्ब कहां रखनी है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, सब्जेक्ट कहां रखना है। जो व्यक्ति सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जमाना सीख गया ना, वो आज से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। तो टुडे आई एम गोना गिव यू दिस कंसेप्ट। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आपने अगले आधे घंटे में इस टॉपिक को समझ लिया तो आज से क्लास के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, सुबह से उठते हो, मम्मी बोलती है बेटा उठ जा, पापा बोलते हैं उठ जा, तो उठ जा एक प्रकार का ऑर्डर है, वेकअप, वेकअप यार, वेकअप। फिर क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मम्मी चाय लाओ, चाय दो भाई, राजा महाराजा खड़े हो गए, है ना, राजा महाराजा खड़े हो गए, उनको चाय ला के दो। मम्मी को तो घर की नौकरानी समझते कुछ लोग, तो चाय लाओ, ऑर्डर मार दिया। ब्रिंग टी, क्या बोलते हैं, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, चाय लाने को बोलते हैं ब्रिंग अ कप ऑफ टी। जैसे खड़े होते फिर मम्मी ऑर्डर मारती, अरे दांत सड़ जाएंगे, ब्रश कर ले, ब्रश, वरना हंसते भी नहीं बनेगा, तो ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। ये एक प्रकार का ऑर्डर है, एक प्रकार का क्या है, ऑर्डर, ब्रश योर टीथ। तो आज हम सीखेंगे ऐसे वो सेंटेंसेस जो हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। अब मजे की बात यह है कि दिन भर हम 70%, 70% ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर वो 70% सेंटेंसेस अगर हम आज सीख जाएं तो 70% इंग्लिश तो हमें आ गई ना दोस्त। अगर 70% अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो क्यों ना पहले उनको सीख लेते हैं। अगर उनको सीख गए तो 70% इंग्लिश आ गई, मतलब आफ्टर दिस क्लास यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। आप में से सभी लोग इंग्लिश सीखने के लिए यहां पर आए हैं, है ना, आप लोग सभी यहां पर इंग्लिश सीखने के लिए यहां पर आए हैं ना, फिर कम से कम ईमानदारी से 1 आवर तो दे सकते हो ना। जस्ट स्पेंड योर 1 आवर ऑनेस्टली। होता क्या है, थोड़ी देर देखा फिर भाग के चले गए, फिर देखा फिर भाग के चले गए, इसी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो रही है। दिमाग टिकता ही नहीं है, कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। सो टुडे यू प्रॉमिस मी कि 1 घंटा मेरी क्लास से आप बाहर नहीं जाओगे, कोई चिल्लाएगा उसकी आवाज नहीं सुनोगे, कोई कुछ होगा, यूट्यूब टीवी भी कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर यू विल वॉच माई क्लास फॉर 1 आवर। डेडिकेशन के साथ दीजिए, कुछ बेहतर लेके जाओगे, नहीं तो जिंदगी भर वीडियोस देखते रहोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉमिस मी सर, आई एम गोना स्पेंड 1 आवर विथ यू एंड विथ ऑनेस्टी। मैं आपको कॉमेडी भी करवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने कहा कि भाई इंपरेटिव जो सेंटेंसेस आज हम जो पढ़ने वाले, आज हमारा 3rd डे है, आज हमारा 3रा दिन है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम 2 प्रकार के वाक्य रखते हैं। 2 प्रकार के कौन से सेंटेंस होते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, आज नए तरीके से पढ़ लो। एक तो ऑर्डर, जिसे हम अंग्रेजी में कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड। एक होता है आपका रिक्वेस्ट, जिसे हम या तो रिक्वेस्ट या फिर हम इसे एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 प्रकार के वाक्यों के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस, पिंकी कुमारी थैंक यू सो मच फॉर आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तो फटाफट लाइक कर दो बेटा। 800 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी सिर्फ 300 लोगों ने किया है, विच इज मेकिंग मी डिसअपॉइंटेड एंड लिटरली
किसी भी टीचर से कुछ लो तो गुरु दक्षिणा में कुछ तो दोगे ना भाई। तो गुरु दक्षिणा में आप एक लाइक दे दीजिए, मुझे आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पूरे 60 दिन तक फ्री में पढ़ाऊंगा, मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, पढ़ाने के बाद जो मेरे नोट्स हैं ना, जो हम ऑनलाइन क्लास में बच्चों को 1000 रुपये में देते हैं, वो आपको फ्री में दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए मास स्टडी पर, उसको ज्वाइन करिए। कल की डे 2 की क्लास भी मैंने डाल दी है, डे 1 का भी पीपीटी डाल दिया है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये पीपीटी, ये पूरा का पूरा पीपीटी जो है ना, ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। नोट्स आप आराम से पढ़ना और टेलीग्राम से अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर था मैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम इन 4 कैटेगरी के सेंटेंसेस को रखते हैं। या तो हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर यानी क्या होता है हिंदी में बोले तो आदेश। जब भी हम आदेश देते हैं दोस्त, तो हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। कमांड को भी आदेश ही कहा जाता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, है ना। और एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम सुबह से उठते क्या करते हैं दोस्त? सर सुबह से उठते ही आदेश देते हैं। कैसा आदेश देते हैं? आप बोलते हैं कि चाय लाओ रे। क्या बोलते हो? चाय लाओ रे नहीं लिखूंगा, आप बोलते हैं ना चाय लाओ रे। तो दादी क्या बोलती है? तेरे बाप ने होटल खोल रखी है क्या? सुना है कि नहीं सुना है डायलॉग? भूल गए? तो चाय लाओ, इट इज एन ऑर्डर। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होता तो दादी कोटी फेंक के नहीं मारती, जो आपने वीडियो देखा होगा वायरल वाला, है ना। तो चाय लाओ, इट इज एन ऑर्डर। और जब भी हम ऑर्डर वाला सेंटेंस बोलते हैं ना दोस्त, तो इसको ऑर्डर को बनाने के लिए, हमें इस आदेश वाले वाक्य को बनाने के लिए, हमें सबसे पहले वर्ब को आगे रखना होता है और बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट रखना हो उसको पीछे रख दो। चाय, कॉफी, पानी, फूड, रोटी, कपड़े, मकान। क्योंकि आगे जाके आप ये भी बोलोगे कपड़े धो रे, तो कपड़े धो रे नहीं बोलना, रे अच्छा शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमें जब भी इंग्लिश का वाक्य बनाना हो ना, तो इंग्लिश के वाक्य में हमेशा वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। चाय लाओ, तो इसमें जो लाओ वर्ड है ना, उसमें लाओ को पहले लिखो, वर्ब को लिखा ब्रिंग, और चाय को बोलते हैं टी। ठीक है, ब्रिंग टी। लेकिन प्रोफेशनली इसको ऐसा नहीं बोला जाता है, ब्रिंग टी नहीं बोलना है। अगर आपको थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना हो तो आप ऐसा बोलोगे कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश है, एक अच्छी इंग्लिश है कि भाई चाय का 1 कप चाय ले आओ। क्या बोलेंगे? 1 कप चाय ले आओ। तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी नहीं बोलते हैं। जैसे आपने बोला पानी लाओ रे, तो पानी लाओ रे, रे मत बोलना वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोलना है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने कहा कि भाई कॉफी लाओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो कॉफी के लिए कप इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लगाना है, टी कॉफी जो भी मंगाना है। तो आदेश वाले वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। तो कौन कौन से आदेश हो सकते हैं? चाय लाओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी। कपड़े धो, वॉश क्लोथ्स। साहब आए, साहब के लिए कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ। लगाओ को क्या बोलते हैं? अरेंज, अरेंज द चेयर। ठीक है, बिस्तर लगाओ, अरेंज द बेड। आपने कहा कि भाई एक काम करो, घर साफ करो, चलो फटाफट घर साफ करो, तो क्या बोलोगे? क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। ठीक है, पेड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज। आपने बोलते हो ना, चलो यहां से उठो, स्टैंड अप फ्रॉम हियर, चल बाहर निकल, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सब क्या है? दीज ऑल आर ऑर्डर्स। और ये सारे ऑर्डर्स हम रोज रोज अंग्रेजी में देते हैं। दीज ऑल आर ऑर्डर्स, रोज ऑर्डर्स देते हैं। तो आज मैं आज आपको बहुत सारे ऑर्डर्स की, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। हमें सेंटेंस को आज ही पक्का कर लेना है, ताकि हम जब इस क्लास खत्म हो ना, उसके बाद घर वालों को अंग्रेजी में ही बोलें। क्या बोले? कि प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी ला के दीजिए। तो ऑर्डर यानी ऐसे वर्ब्स जो, ऑर्डर यानी ऐसे वाक्य जो सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सर एक निवेदन है, सर हमारे पास ना वर्ब की लिस्ट नहीं है। तो आपके पास वर्ब की लिस्ट नहीं है, तो मैं 500 वर्ब की लिस्ट आपको मास स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? मास स्टडी ऐप पर। तो 500 वर्ब की लिस्ट मैंने ऑलरेडी ऐप पर अपलोड करके रखी है। मास स्टडी ऐप पर जाना, कोने में 3 लाइन आएगी, 3 लाइन पे क्लिक करना, वहां पर जाना फ्री स्टडी मटेरियल में। तो फ्री स्टडी मटेरियल में सबसे नीचे 500 वर्ब की लिस्ट है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? सर मेरा डाटा खत्म होने वाला, जल्दी पढ़ाइए। ठीक है भाई, पढ़ा रहा हूं फटाफट। तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी। आप उसी प्रकार हमें निवेदन करना हो, तो निवेदन करना हो, तो निवेदन क्या होता है? जब किसी वाक्य में हम कृपया लगा देते, जैसे मैंने कहा कि कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। तो यहां पर जब कृपया आता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त? तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट का वाक्य बनाएंगे, तो उसमें हमें प्लीज या काइंडली लगाना है। दोनों एक साथ मत लगाना है, या तो प्लीज लगाना या काइंडली लगाना। उसके बाद यहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। अगर किसी कमांड वाले वाक्य में अगर हम प्लीज लगा देंगे या काइंडली लगा देंगे, तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है। और हमेशा हमें रिक्वेस्ट से ही बात करनी चाहिए। एक वाक्य मैंने यहां पर लिखा कि कृपया मेरी मदद करो, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले क्या लगा दोगे दोस्त? तो सबसे पहले सर हम लगा देंगे प्लीज। तो आपने यहां पे लगा दिया प्लीज, और फिर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करो। तो मदद करने को क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। तो यहां पर हमने लगा दिया हेल्प। तो प्लीज हेल्प मी, वाक्य क्या बन गया? प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया। अब मैंने कहा
कि कृपया बैठ जाओ तो क्या बोलोगे? प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा कृपया कपड़े पहनो, प्लीज वेयर क्लोथ्स। मैंने कहा कृपया नाचो, प्लीज डांस। मैंने कहा कृपया गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा पढ़ाओ, प्लीज टीच समथिंग, कुछ तो पढ़ाओ। मैंने कहा कि फूलों को तोड़ो, मैंने क्या कहा? फूलों को तोड़ो, तो प्लक फ्लावर्स, फ्लावर नहीं बोलते हैं, जैसे तुम फ्लावर बोलते हो ना, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर्स होता है। आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूं। तो तुम जिनको दिन भर फ्लावर बोलते हो ना, ये गुलाब का फ्लावर, ये रेड रोज, ये रेड फ्लावर है, भैया वो फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। अरे सर पुष्पा मूवी अभी आना बाकी है, तो बेटा वो फ्लावर नहीं, वो फ्लावर है, फ्लावर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लावर। ध्यान रखना, तुम बोल के देख रहे हो, मुझे पता है, बोल के मत देखो, शर्म आती मुझे। घर वाले बोलेंगे क्या बोलते रहते हो, फ्लावर फ्लावर, तो प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की। देखो दोस्त, हमने पहला टॉपिक कौन सा लिया है? इंपरेटिव। पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिया इंपरेटिव। अब इंपरेटिव में हम सबसे पहले किसकी प्रैक्टिस करेंगे? सर सबसे पहले सारे के सारे ना ऑर्डर वाले वाक्य करवा दो। मैंने कहा भाई ऑर्डर वाले वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं सर? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा वाक्य बन जाएगा। ये ओबीजे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं, तो सबसे पहले जैसे घर में उठते हैं, है ना, उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हमें घर में बोला जाता है कि अपना मुंह धो ले। क्या बोलते हैं? पहले क्या बोलते हैं कि मुंह धो लो, तभी तो चाय मिलेगी। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो जब भी कोई वाक्य आएगा, घबरा नहीं है, पहले ऐसा वाक्य जो बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है, बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है ना, तो उसमें वर्ब ढूंढो। वर्ब की पहचान क्या है? इनमें से वर्ब क्या है, कैसे पहचानोगे? तो एक शानदार ट्रिक बताता हूं। हिंदी के जिन शब्दों में, सुनना ध्यान से, हिंदी के जिन शब्दों में ना आता है वो अधिकतर क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, जाना, नाचना, मारना, गाड़ना, पीटना, कुछ भी जहां ना आए, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर वो हमेशा वर्ब होती है। तो धोलो मतलब धोना, तो धोना क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो वर्ब को पहले लिखेंगे। धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। और मुंह को क्या बोलेंगे? तो मुंह को बोलेंगे फेस। तो चूंकि सिंपल सी बात हमें क्या बोली जा रही है कि अपना मुंह धो ले, तो वॉश योर फेस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस। अब एक सेंटेंस मुंह धो लिया, तो फिर आप क्या बोलोगे? गरम गरम चाय लाओ। क्या बोलेंगे? गरम चाय लाओ। वैसे लड़कियां चाय नहीं पीती है, मैं कई लड़कियों को मिलता हूं, बोलता हूं चाय पियोगे? नहीं सर हम तो चाय नहीं पीते। वाह भाई वाह, घर जाके चाय की कुप्पियां बन के बैठे हो, पर बाहर मार्केट में चाय पियोगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे चाय हमारी पहचान है भाई, दोस्ती हिंदुस्तानी है ना हम, तो चाय के कुप्पे बोलने में क्या शर्म है हमको? अगर चाय लगती है तो बोलो। पर आजकल के बच्चे, माता पिता खूब चाय पी रहे हैं, पप्पा जी नौकरी करके आते, खेत में से आते, बोलते हैं लाओ चाय लाओ, वही स्टाइल में चाय लाओ रे। अब हमारा मन भी यही बोलता है बचपन में चाय लाओ रे, पर चूंकि लड़कियां, आजकल की जो सीबीएसई की लड़कियां क्या बोलती है? हम चाय नहीं पीती, आई डोंट लाइक टी, तो मैं कॉफी पीती हूं। अरे कॉफी भी तो चाय है, कॉफी और क्या है? इधर पत्ती डाल रहे, उधर पाउडर डाल रहे, बन तो चाय रही है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे खोल रखे हैं। पर हमारी बात वो नहीं है, इसलिए पीते हो तो बोला करो, घर पे चाय की कुप्पी हो ये स्वीकार करो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाते। गरम चाय लाओ, इसको बोलने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है? क्या तरीके? दो तरीके। देखो गरम चाय लाओ तो लाने के लिए हमेशा ब्रिंग इस्तेमाल नहीं करना है, हम गेट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेट, तो गेट मी अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? गेट मी अ कप ऑफ टी, मतलब मुझे चाय ला के दो। जब कोई चीज आपको ला के देने की बात हो ना, तो आप बोलोगे गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मुझे कपड़े ला के दो, तो वहां पे गेट का इस्तेमाल करना है। गेट मी माई क्लोथ्स, मुझे मेरे कपड़े ला के दो, गेट मी माई क्लोथ्स। मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो ब्रिंग की बजाय गेट लगाओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? उसे ला के दो तो गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा अब चाय पी ली आपने, तो उसके बाद क्या बोलोगे? थोड़ा नाश्ता कर लो, थोड़ा नाश्ता कर लो। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है दोस्त। कैसा ऑर्डर है कि हम इसमें डू लगा सकते हैं, डू सम ब्रेकफास्ट या हैव सम ब्रेकफास्ट। तो जो चीज खाने वाली होती है ना दोस्त, जो चीज हम खाते हैं ना, उसके लिए हम हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव। तो बोलेंगे हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट, हैव सम ब्रेकफास्ट, हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट। इस तरीके से, ठीक है? आप चाहो तो डू भी लगा सकते हो, हैव सम ब्रेकफास्ट, इस तरीके से बोला। अगला वाक्य नाश्ता कर लिया, तो तुमको क्या बोलेंगे घर वाले? भाई नहा लो, नहा लो, है ना? हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ठंड में कई दिनों तक नहीं नहाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, ठंड की गलती है ना? हमारी गलती थोड़ी, हम तो नहाना चाहते हैं, अंदर से मोटिवेटेड है, बट ठंड गिरती है तो नहीं नहाते हैं, तो ठंड की गलती है। तो नहा लो एक प्रकार का ऑर्डर है, कमांड है। घर वाले जो आपको बोलते हैं बार बार कि नहा ले पुसांदे, तो नहा लो। तो यहां पर देखो, नहाने को बोलते हैं बाथ, लेकिन बाथ कभी अकेला नहीं आता है, टेक बाथ आता है। क्या आता है? टेक बाथ, ठीक है? नहाने के बाद क्या बोलेंगे? कपड़े पहन लो। अरे भाई कपड़े पहन लो, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, कपड़े पहन लो। इसको कैसे बनाएंगे? कपड़े पहन लो। देखो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप अपने डेली रूटीन में बोलते हैं, इसलिए इनको एक बार पढ़ो, इनको एक बार बोलो। कपड़े पहन लो कैसे बोलेंगे? तो कपड़े पहनने को क्या बोलते हैं भाई?
जो पहनना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेयर क्लोथ्स। ये होता है आपका वियर और ये होता है आपका क्लोथ्स। तो ये जो वर्ड है ना वियर, इसको एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है इसका गलत किया जाता है। पीपल कॉल इट वियर, ये वियर नहीं है, ये वेयर है, वेयर, वेयर क्लोथ्स। थोड़ा सा वेयर और वियर के बीच का साउंड है, बिल्कुल वियर भी नहीं है। तो वेयर क्लोथ्स यानी कपड़े पहन लो, ठीक है। तो ये आपने कपड़े पहन लिए, अब ओरल प्रैक्टिस करते हैं। कपड़े पहनने के बाद हम क्या बोलते हैं? पूजा कर लो, तो वर्शिप द गॉड। फिर हम बोलते हैं चलो अपनी बस में चढ़ जाओ। तो अब आपको बोला कि बस में चढ़ो, क्या बोला? बस में चढ़ो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, जरा बताओ तो। बस में चढ़ो, दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है शायद, ठीक है। बस में चढ़ो। तो बस में चढ़ने को पता है क्या बोलते हैं? बस में चढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्त? तो चढ़ने को बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, चढ़ने को बोलते हैं गेट ऑन द बस। तो उतरने को क्या बोलेंगे? गेट ऑफ। उतरने को क्या बोलेंगे? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना होता है, और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। तो चढ़ने को गेट ऑन और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। आपने गाना सुना होगा ना, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन द डांस फ्लोर मतलब जहां डांस का फ्लोर है, जहां डांस हो रहा है उस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द डांस फ्लोर। समझ में आया कि नहीं आया? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना। आज से आपको बोलना कि मैं बस में चढ़ रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग ऑन द बस। मैं बस से उतर रहा हूं तो आई एम गेटिंग ऑफ द बस। ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से हो गए दोस्त? कमांड के हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया, ठीक है। 60 डेज वाला जो ये मामला है अभी चलता रहेगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। जो लोग लेट आए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेताजी जो है वो पब्लिक मीटिंग्स में रहते हैं तो देख कम लेट रेगुलरली। सो बता देता हूं कि हम आज इंपरेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, ऑर्डर में हम जब इंपरेटिव सेंटेंसेस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। मेन वर्ब यानी कि जाना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना। तो मेन वर्ब यहां रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे चाय लाओ तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी या गेट मी अ कप ऑफ टी। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज लगाते हैं आगे, बाकी सब सेम रहता है। हमने ये प्रैक्टिस कर लिया है। मैं हट जाता हूं, अगर आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। सबको दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है गोस? आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर ना, ये जो पीपीटी है ये तो मैं आपको अपने मोबाइल पे दे दूंगा, तो इसका टेंशन नहीं है, ये मैंने सारा आपको बता ही दिया है ना। अंग्रेजी में बात करो तो बोलेंगे टॉक इन इंग्लिश। हाथ धो, इसको कैसे बोलेंगे भाई? हाथ धो, बताइए अंग्रेजी में। थोड़ा सा अंग्रेजी में ना लोग क्या करते पता है? आलसी कर लेते हैं। मैं बोलता हूं कि देखो, इंडिया का एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जो सिर्फ पढ़ाने में विश्वास नहीं करता है, पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करवाने में बिलीव करता है। As you all know that English is not about only understanding, but it is about practicing English. Now how to practice? तो मैंने आपको पढ़ाया ना, अब इन सेंटेंसेस को बनाओ। ये आपकी ड्यूटी है। भले आप चैट करके मत बनाओ, तो मन में बनाओ, कॉपी पेन लेके बनाओ, लेकिन बनाओ, ठीक है। सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए तो मैं सेंटेंसेस बनाता हूं। आप सभी लोगों की कमेंट देखिए, काफी अच्छा लगता है दोस्त, पर बुरा तब लगता है जब आप लोग लाइक नहीं करते। देखो धो को क्या बोलेंगे? वॉश। तो यहां पे लगा है वॉश। और क्या धोना है? हाथ, तो वॉश हैंड्स। क्या बोलेंगे? वॉश हैंड्स। बिजली बुझा दो। अच्छा पता है बुझाने को पुट आउट बोलते हैं, किसी को पता है कि नहीं पता है? बिजली बुझा दो, इसको क्या बोलेंगे? बिजली बुझा दो। वैसे आंसर आप मुझसे पहले लिख देते हो। कम ऑन गाइस, देखो कितने बच्चे चैट में ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कलाकार अभी भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं भाई, है ना। बिजली बुझा दो, तो यहां पर देखो, अगर बिजली बुझा दो तो इसको पुट आउट आने होता है बुझाना, लेकिन जब आग बुझाते हैं ना तो उसको पुट आउट बोलते हैं दोस्त। बिजली बुझाने मतलब स्विच ऑफ द लाइट की बात कर रहे हैं। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। डॉक्टर के पास जाओ तो कैसे बोलेंगे? गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम बोलते भी हैं। अगला सेंटेंस देखो, वापस जाओ। आपने नारा सुना होगा ना, साइमन कमीशन, गो बैक, वापस जाओ। कैसे बनाओगे इसे? कैसे बनाओगे भाई? चलिए हो गया। कम ऑन गाइस, देखिए सभी के आंसर्स आ गए, सभी के आंसर्स आ गए। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रखकर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वापस जाओ तो बोलेंगे गो बैक। सोनू एक कप चाय लाओ तो कैसे बोलेंगे? सोनू पहले लिख दो, फिर कॉमा लगा दो। सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी या गेट मी अ कप ऑफ टी। ब्रिंग अ कप ऑफ टी। सभी लोग अपने आंसर मैच करेंगे, किसका सही है। चुप रहो तो बी क्वाइट या कीप क्वाइट भी बोल सकते हैं, कीप क्वाइट भी बोल सकते हैं, कीप क्वाइट। दरवाजा बंद करो, बंद करने को बोलते हैं क्लोज, और दरवाजे को बोलते हैं गेट। तो क्लोज द डोर या गेट,
क्लोज द डोर या गेट, बताओ किसके सही गए। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो 60 दिन या 30 दिन अंग्रेजी बोलोगे। बट दिक्कत कहां होती है, जब बात अंग्रेजी बोलने की आती तो बस सोचते रहते हैं, बोलने की कोशिश नहीं करते। अरे चिल्लाना पड़ेगा, लोग पागल कहें तो बोलने दो। ये पीपल टेल यू यू आर मैड, ठीक है भैया मान लिया, लो मान लिया हमने कि हम पागल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। ये सारे के सारे इंपरेटिव के कमांड के सेंटेंसेस हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप दिन भर बोलते हैं। अगर आप जो दिन भर सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उन्हें एक बार अंग्रेजी में बोल लोगे ना, एक बार अंग्रेजी में बोल लो तो ये याद हो जाएंगे आपको। आपको स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी मदद करो, क्या हम नहीं बोलते हैं? तो मेरी मदद करो तो कैसे बोलेंगे? हेल्प मी, है ना। साबुन से अपने कपड़े धो लो। कपड़े तो साबुन से ही धोते हैं। अरे भाई कोई सर्फ से भी धोता है, कोई घासलेट से भी धोता है। केरोसिन अने घासलेट होता है, हमारे यहाँ घासलेट बोलते हैं केरोसिन को, ठीक है। तो साबुन से अपने कपड़े धो लो, बड़ा सा सेंटेंस आ गया। दिमाग में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। अरे दिमाग में हेडेक में दर्द तब होगा जब हेड होगा, माथा तो है ही नहीं ना। माथा होता तो ये दिन थोड़ी आता दोस्त, ठीक है। तो कपड़े धो लो, तो पहले हमें क्या करना है? इस धो लो शब्द को पकड़ना है, मतलब हमें पहले वर्ब को पकड़ना है। तो कपड़े धो लो तो वॉश क्लोथ्स। अब भैया ये हमारा मेन सेंटेंस है। अब किससे कपड़े धोना है? साबुन से। तो वॉश योर क्लोथ्स ऐसे बोलेंगे, अपने कपड़े धो लो ना, तो वॉश योर क्लोथ्स, वॉश योर क्लोथ्स। साबुन से तो विथ सॉप, सिंपल सी बात है भाई, साबुन से तो विथ सॉप हो गया, कोई कठिन थोड़ी है। अरे भाई शॉप नहीं, सॉप, सॉप, श और स में अंतर आता है, ठीक है। अपने मोबाइल को ढूंढो, अपने मोबाइल को ढूंढो तो सर्च योर मोबाइल, सर्च योर मोबाइल, सिंपल सी बात है। गेट की चाबी लाओ, ब्रिंग द की ऑफ गेट या गेट की, ब्रिंग द की ऑफ गेट। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दोगे तो बहुत आसान है, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। फटाफट लाइक करो। रोज ना 1 आवर की क्लास होती है इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लास होती है। रोज 1 घंटा दीजिए, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। अगले 60 डेज में अंग्रेजी बोलोगे, ये वादा रहा। आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा सत्य बोलो। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि ना अंग्रेजी ना बोलने से आती है। अंग्रेजी को जिंदगी भर भी पढ़ते रहोगे तब भी बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर लर्निंग फॉर स्पीकिंग। हमेशा सत्य बोलो। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कैसे बोलेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वेरी सिंपल सेंटेंस है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगला, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो। देखो ये सेंटेंस हम कितना ज्यादा बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में तो बोल सकते हैं ना। अरे भाई शुरुआत तो करो, मोबाइल को साइलेंट पर रखो, कैसे बोलोगे? सोचो ना, दिमाग लगाओ, सोचोगे तो आएगा आंसर दोस्त। सोचो सोचो, देखो कितने अच्छे बढ़िया कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। सिमरन है, अवि है, अक्षिता है, भारती है, जया है, रजनी है, टेक्नीशियन दिव्यांश, IS, नेहा, आशुतोष, निशु, रिया, मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोनिका, मुस्कान, उत्कर्ष, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, है ना। तो क्या बोलेंगे? कीप योर मोबाइल साइलेंट। क्या बोलेंगे? देखो रखने के लिए कीप इस्तेमाल करते हैं, कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। क्या बोलेंगे? ऑन साइलेंट मोड। अगला, अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो पहले वर्ब को ढूंढो, वर्ब को पकड़ो, वर्ब कहां है? ये सोचो, तो इसको कहां लगा देंगे? आगे। तो थिंक, है ना, थिंक अबाउट, बारे को बोलते, बारे में को बोलते अबाउट। थिंक अबाउट किसके बारे में? अपने भविष्य के बारे में। तो थिंक अबाउट योर फ्यूचर। क्या बोलेंगे? थिंक अबाउट योर फ्यूचर। करेले को चाकू से काटो, कैसे बोलेंगे? अच्छा, करेले को बोलते हैं चॉप। बिटर गार्ड का नाम सुना है? अरे करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, वरना मुझे लगेगा कि तुम्हें तो बचपन वाली इंग्लिश भी नहीं आती है। करेले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त? बोलो बोलो, आंखें तो खोलो। गुड इवनिंग भाई जैन साहब, अभी आ रहे हो? अरे बिटर गार्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? बोलो बोलो बोलो, सही वर्ड बताओ। चलो मान लेते बिटर गार्ड ही बोलते हैं। तो कई लोगों को ये नहीं पता है कि भिंडी को क्या बोलते हैं, है ना। कुछ लोग भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं। अरे मत लजवाओ रे भाई, घासी राम जैसे बचपन से एक ही वर्ड बोलते आ रहे हो। भिंडी को अगर लेडी फिंगर बोलेंगे तो ओकरा किसको बोलेंगे? भट्टे को क्या बोलते हैं? भट्टे देखे, भट्टे भट्टे, ब्रिंजल। धनिया को क्या बोलते? धनिया को कोरिएंडर। तो थोड़ा सा हमें बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे जो है ना गोलू मोलू, वो गोलू मोलू आजकल CBSE स्कूल में यही सीख रहे हैं। उनको मैडम ये सिखाती नहीं है कि ये भट्टा है, ये तरबूज है, नहीं सिखाती। वो तो बोलते हैं कि ये ब्रिंजल है और ये वाटरमेलन है ना। अब वो अपनी मम्मी से आके बोलता है, मम्मी मुझे ना वाटरमेलन चाहिए। अब मम्मी बोलेगी हैं, तो मम्मी को इतना तो पता है वाटर, तो मम्मी पानी का ग्लास लाके दे देती है। मम्मी मुझे वाटरमेलन चाहिए, तो मम्मी बोलता है एक ग्लास से पेट नहीं भर रहा है, ये ले दूसरा ग्लास भी ले ले। अरे मम्मी वाटरमेलन, अच्छा मेला वाला वाटर चाहिए, पानी को गंदा करके ले ले, मेलन वाटर ले ले, मेला वाटर। अरे मम्मी वाटरमेलन, भी पढ़ा लिखा आदमी आएगा बोलेगा वाटरमेलन यानी तरबूज होता है। ओ, तो ऐसा बोलना तरबूज चाहिए नहीं, हमें स्कूल में बोला है टीचर ने कि वाटरमेलन ही खाना, तरबूज मत खाना। तो जो नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो आज के टाइम पे CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको मैक्सिमम अगर आप बोलोगे कि 86 यानी क्या होता है, 86 बोलेगा सर ये क्या होता है। 86 बोलो, समझ में आ जाएगा उनको। उनको बोलो 67 क्या होता है, हैं 67 क्या होता है,
वो मार खा लेगा तुम्हारी, लेकिन वो आंसर नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं सड़सठ क्या होता है। तो दोस्तों, तो ऐसी मम्मियों, ऐसी आंटियों को मेरा प्रणाम, उनसे निवेदन है कि 60 दिन की क्लासेस ज्वाइन करें। घर खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते अनुपमा देखना बंद कर दो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या लड़ाई झगड़ा दिन भर देखते रहते हो? कमलेश यादव सर की रोज 60 डेज की ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, यहां अटेंड करो, मास स्टडी ऐप पर जाओ, ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करो और आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यहां पर टॉपिक पढ़ो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस करो, 1-1.5 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। तो फिर जाके बच्चा जब वाटरमेलन मांगेगा ना आपसे, वाटरमेलन, तो उसको तरबूज तुम मार्केट से ला के दोगे, वरना पानी ला ला के वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेले को चाकू से काटो, चॉप द बिटर गार्ड, चॉप द बिटर गार्ड विथ नाइफ। सब्जी काटने को क्या बोलते हैं? चॉप बोलते हैं। जब आप सब्जी काटते हो तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है चॉप, CHO, ये वाला चॉप वर्ड है। जब कोई बड़ी चीज को काटते हो उसके लिए कट आता है। ऐसी कोई चीज जिसपे ताकत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर कट आता है। कट द ट्री, कट द टेबल, कट द रोड। बाकी छोटी चीजों को काटने के लिए, सब्जियों को काटने के लिए हम चॉप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्त, मजा आया तो लाइक फटाफट करो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब भाई क्या होता है ना कि अब हम ऑर्डर में हमने देखा कि भाई ऑर्डर हमने पॉजिटिव वे में ऑर्डर दिया। हमने ऑर्डर दिया कि खाना लाओ, पानी लाओ, गर्म पानी करो, गर्म चाय करो, कपड़े लाओ, व्हाटएवर। अब कभी कभी ना हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो जब हम नेगेटिव वे में ऑर्डर देते हैं, मतलब किसी को कोई काम करने का मना करते हैं, किसी को भी काम करने का मना करना, है ना, मना करना, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त? तो देखिए, इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो आगे हमें लगा देना है डोंट। इसको डोंट भी बोल सकते, डू नॉट भी बोल सकते। डोंट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हो जो आप मना करते हो? जैसे आप बोलते हो कि भाई आपने कहा कि क्या कहा बताओ? आपने कहा मस्ती मत करो। सबसे पहला सेंटेंस हम बच्चों को बोलते हैं मस्ती मत करो। अब आपको अंग्रेजी में बोलना है ना, कि मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। कैसे बोलेंगे सर इसको? तो देखो भाई, ये जो मत है ना, इस मत शब्द का मतलब होता है डोंट। मतलब डोंट का बेसिक मीनिंग होता है मत। हमारी भाषा में क्या मीनिंग हो गया? मत। तो अब जब इसका आप आंसर लिखोगे ना, मस्ती मत करो, तो पहले आप लगा दो डोंट, उसके बाद वर्ब ढूंढो। तो मस्ती करना अपने आप में कंबाइंड वर्ड है। तो डोंट और मस्ती करने के लिए हम यूज करते हैं मेक फन। तो सेंटेंस क्या बन गया? डोंट मेक फन। क्या बोलेंगे? डोंट मेक फन। जैसे उत्कर्ष ने एक वाक्य बताया कि सर हम बोलते झूठ मत बोलो, है ना, झूठ मत बोलो, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो आपके दिमाग की बत्ती जली। क्या जली? कि सर आपने कहा था कि मत के लिए डोंट लगाना है, मत के लिए क्या लगाना है? डोंट लगाना है। तो डोंट लगा दिया। अब बोलने को बोलते हैं टेल। तो डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे? डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अगला सेंटेंस मैंने कहा कि मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझ पर चिल्लाओ मत। कैसे बोलेंगे भाई? मुझ पर चिल्लाओ मत। तो सर सिंपल है, पहले तो मत के लिए हम लगा देंगे डोंट, डोंट लगा दिया। अब चिल्लाने को बोलते हैं शाउट। क्या बोलते हैं? शाउट। तो कैसे बोलेंगे? तो डोंट शाउट, चिल्लाने को बोलते हैं शाउट। अब मुझ पर को अंग्रेजी में बोलते हैं एट मी। क्या बोलेंगे? एट मी। तो डोंट शाउट एट मी। सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट शाउट एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। अभी तक जो नए आए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आपको रोज ना मैसेज आ जाए कि क्लास शुरू हो गई। क्योंकि क्लास कभी कभी 8:05 को, 8:10 को शुरू होती है, तो थोड़ी लेट भी हो जाती है कभी कभी कुछ कारणों की वजह से। ठीक है। दूसरा, कम से कम 5 लोगों को, आपको 5 लोगों को इस बेसिक क्लासेस में बताना है। दोस्तों, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आई टीच इंग्लिश विद बेसिक। मैं बहुत जीरो से पढ़ाता हूं। देखो, ये बिल्कुल हिंदी लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई जिंदगी में कोई टैलेंटेड पैदा नहीं हुआ है, टैलेंटेड बनता है इंसान। तो नोबडी इज बोर्न विथ टैलेंट, वी ऑल एक्वायर नॉलेज एंड बिकम टैलेंटेड। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या करें कि ऐसे सारे हमारे गांव के दोस्त, शहर के दोस्त जिनको बेसिक से इंग्लिश सीखना हो, उनको मास स्टडी के बारे में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का एक बेसिक सेंटेंसेस हो गया है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर मैंने देखो प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपके लिए बिल्कुल टाइप करके रेडी रखे, मतलब सारा काम कंप्लीट करके आया हूं। बस आपको करना क्या है, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मास स्टडी ऐप पर जाना, आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है। मैंने एक और काम किया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें तो YouTube पे पुराने वीडियोस नहीं मिल रहे, हम क्या करें? तो अगर आप YouTube पे पुराने वीडियोस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो मैंने ये जो कोर्स है ना, इसका एक कोर्स बनाकर मास स्टडी ऐप पर डाल दिया है। वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। मैं 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1-2 मिनट दीजिए, 2 मिनट भी नहीं, मतलब कुछ समय दीजिए, कुछ सेकंड दीजिए। मैं यहां से आपको दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। कहां गया? मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो और अच्छा है ना? आप तो ऐप पर जाइए, मैं बाद में दिखा दूंगा, टाइम काफी लग जाएगा। एंड आई नो योर टाइम इज वेरी प्रीसियस। चलिए मेरे साथ मत चलो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐप पर ना मैंने कोर्स बना दिया है।
ऐप पर कोर्स बना दिया है, वहां पे जाओगे, नीचे चौथे या पांचवें नंबर पर कोर्स है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वहां पर आपको जाओगे तो जो मैं रोज पढ़ाता हूं ना, ये सारी क्लासेस के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो आप मान लो कि क्लास आपकी छूट जाए ना, लाइव क्लास, तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ऐप पर जाओगे तो वहां पे आपको ऐड नहीं देखना पड़ेगा, इसमें ऐड आते हैं ना, तो बिना ऐड के देखना, तो वहां पर देख लेना। वहां पर आपको क्लास, आपको नोट्स, मतलब सारी चीजें मिल जाएगी। वहां पर आपको जो डे 1 की क्लास ऐसे फोल्डर बने हुए, डे 1 डे 2 इस तरीके से फोल्डर बने हैं। इस 60 और कोर्स का नाम है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास, दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ 60 डेज। और फिर नोट्स का फोल्डर है, तो जो मैंने पढ़ाया उसका पीपीटी, ये वाला पीपीटी मिल जाएगा, और सारी प्रैक्टिस शीट और उनके इंग्लिश में आंसर्स वो भी आपको मिल जाएंगे। तो तीनों चीजें हम रोज अपलोड कर देंगे, वहां पर आप जाकर देख लेना। अभी पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सेंटेंसेस बनाइए, फटाफट सेंटेंसेस बनाइए, कम ऑन प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरे साथ चलो, तो साथ चलो मतलब मेरे साथ आओ, तो कैसे बोलेंगे? कम विथ मी। क्या बोलेंगे? कम विथ मी, मेरे साथ चलो। फूलों को मत तोड़ो, तो मत तोड़ो। अच्छा मेरे साथ मत चलो भाई, तो गलत सेंटेंस बना दिया मैंने बातों बातों में। डोंट वॉक विथ मी, डोंट वॉक विथ मी। इसे वॉक नहीं पढ़ना है ना, घासिया तो वॉक ही पढ़ता है, तुम्हें वॉक पढ़ना है। तो चलते हैं, है ना। डोंट वॉक विथ मी, मेरे साथ मत चलो। फूलों को मत तोड़ो, कैसे बोलेंगे बताओ जरा अंग्रेजी में? डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर्स। वह खिड़की खुली ना रखे, वह खिड़की यानी दैट विंडो, तो पहले न रखें, इसको बोलेंगे डोंट। तो डोंट ओपन, क्या मत ओपन करो? दैट विंडो, डोंट ओपन दैट विंडो। शराब मत पियो, अरे ये कैसी फालतू बात कर दी, ये कोई बोलने की बात है कि शराब मत पियो? हमारे देश में शराब की दुकानें तो डे बाय डे खुल रही है, क्योंकि सरकार को बहुत रेवेन्यू मिलता है, पर शराब नहीं पीनी चाहिए। तो शराब मत पियो, कैसे बोलोगे? बोलो बोलो, डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक वाइन। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक वाइन। हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूं, जो तुम छुप छुप के पीते हो ना, किसी दिन पता चल गया ना बेटा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। स्कूल में इधर उधर मत घूमो, स्कूल में इधर उधर मत घूमो, ठीक है। तो यहां पर बताओ, मत घूमने को क्या बोलेंगे? रोम। अरे घूमने को क्या बोलते हैं? रोम। देखो लाइव क्लास के ना यही मजे हैं, जैसे आप रोज जुड़ते हो ना मुझसे, तो आपको रोज इंग्लिश के नए वर्ड सीखते हैं। अच्छा घूमने को रोम बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं। हमारा दिमाग ने जो पहले ये सेंटेंसेस कहीं ना कहीं सुने थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों इंग्लिश हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? उसका रीजन एक ही होता है कि कहीं ना कहीं हम ना इंग्लिश से कनेक्टेड नहीं होते हैं। हमारे घर पे या कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, कभी कभी अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अंग्रेजी का सामना ऐसा होता है कि हमारा करियर पे क्वेश्चन खड़ा होता है, हमारी वैल्यू, हमारे नॉलेज पे क्वेश्चन खड़ा होता है, इसलिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो हम इंग्लिश को ना टच में रहेंगे ना, तो वो इंग्लिश बनी रहेगी। सर टच में कैसे रहें? मास स्टडी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, नीचे नंबर दिया है, इस पर कॉल करो, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी अच्छी बैच है और आपको दे देंगे ज्वाइनिंग। स्कूल में इधर उधर मत घूमो, तो बोलेंगे डोंट रोम हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इन द स्कूल। ये बड़ा सा वाक्य बनेगा दोस्त। डोंट रन हियर एंड देयर इन द स्कूल, डोंट रन, डोंट रोम हियर एंड देयर इन द स्कूल। उसकी बात मत सुनो, इसको कैसे बोलेंगे? उसकी बात मत सुनो, तो बोलेंगे डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम। उसके घर में मत झांको, कैसे बोलेंगे? अच्छा बताओ झांको को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। झांकने को मैंने कई बार ये वर्ड सिखाया है, डोंट लिसन टू हिम। झांकने को क्या बोलते हैं? मैं आपको हिंट देता हूं, पी से वो वर्ड आता है, पी से। क्या बात है विमलेश जी, बहुत बढ़िया। रितेश ने भी आंसर दिया, तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, बहुत शानदार। पीप आने होता है झांकना, ठीक है। तो डोंट पीप, डोंट पीप एट हिज हाउस, या इन हिज हाउस भी आ सकता है, इन हिज हाउस। उसके घर के अंदर की बात हो रही है, तो इन हिज हाउस। दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो, दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो, कैसे बोलेंगे? डोंट मेक फन इन ग्रैंडपास रूम, इन ग्रैंडपास रूम। जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें हम ग्रैंडपा भी बोलते हैं। मैं पानी पी के आता हूं 1 मिनट में। पानी पी के आ रहा हूं 1 मिनट में, भाई मुझे भी प्यास लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गए कौन से? अब इसमें देखो और भी है, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। ये पीपीटी में आपको डाल दूंगा आपके नंबर पर, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, और वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोगों ने मास्टर ऐप डाउनलोड कर लिया है? ठीक है, वहां पर भी मिल जाएगा और यहां भी मिल जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अब हम रिक्वेस्ट वाले वाक्य देखते हैं। देखो रिक्वेस्ट वाला वाक्य क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डिटेल में समझा देता हूं, फिर फटाफट प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो रिक्वेस्ट वाले वाक्य को ना हम एडवाइस वाले वाक्य भी बोलते हैं। ऐसा कोई भी अंग्रेजी का वाक्य जिसमें हम रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं दोस्त? हम लगाते हैं काइंडली या प्लीज। जब भी आप किसी से निवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको ना आगे वाक्य के आगे ना प्लीज या काइंडली लगा देना है। बस इतनी सी काम कर लो, बाकी बचा हुआ सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा आ जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कृपया अंग्रेजी बोलें,
तो यहां पर कृपया अंग्रेजी बोले, तो अब ना हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमने कृपया लगाया, मतलब ये वाक्य रिक्वेस्ट बन गया, तो हमने यहां पे प्लीज लगा दिया। और बोलने को बोलते हैं स्पीक, तो वाक्य बन जाएगा प्लीज स्पीक इंग्लिश। हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन देखो, ऑर्डर देने के और बोलने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। सो व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, दैट यूज योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. And if you are giving order or if you are doing command over someone, in that situation you have to use your body language. Bring water for me. Like if you're giving order, then you have to be energetic. And if you are making a request, so your body language should work according to that. What will you do? Please bring water. Please help me. Please listen to me for 2 minutes. है ना? तो प्लीज अगर आपने लगाया तो वो क्या बन जाएगी? वो एक रिक्वेस्ट बन जाएगी. सो बॉडी लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है? तो प्लीज स्पीक इंग्लिश, एक वाक्य मैंने दिया, कृपया मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो या सुने. कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? देखो, मैं सारे वो वाक्य आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम में आते हैं. कृपया मेरी बात सुने, तो बोलेंगे प्लीज लिसन टू मी. क्या बोलेंगे? प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने. इसके अलावा मैंने कहा कृपया, है ना, गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें. कैसे बोलते हैं? प्लीज हेल्प पुअर. क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प पुअर, गरीबों की मदद करें, प्लीज हेल्प पुअर. ध्यान रखना. आप यहां पर काइंडली भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, कृपया कृपया यहां ना थूकें. या नेगेटिव हो गया है तो पॉजिटिव लेते हैं, कृपया यहां खड़े रहें, कृपया यहां खड़े रहें. कैसे बोलेंगे गाइस? सिंपल सी बात है, काइंडली. यहां पे आप काइंडली भी लगा सकते हैं, काइंडली स्टैंड हियर. तो गाइस, देयर आर मेनी सेंटेंसेस विच यू कैन स्पीक फॉर प्लीज. आप प्लीज या काइंडली लगाकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है? मास स्टडी भी गरीबों की मदद करता है. सर कैसे करता है? हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, उसमें ऐसे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग यानी कि किसी को दिखाई नहीं देता है ना, कोई बोल नहीं पाता है, कोई बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, ईश्वर ने उनके साथ थोड़ा सा अन्याय कर दिया हो, तो ऐसे बच्चों के लिए मास स्टडी पर सारे कोर्सेज फ्री हैं. हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं. उनको करना क्या होता है? जो इंग्लिश सीखना चाहता है और कोई दिव्यांग है, तो वो हमें अपने सर्टिफिकेट के साथ कॉल करेंगे, हम उन्हें फ्री में एडमिशन देंगे. आज की सिचुएशन में 50 से ज्यादा बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में फ्री में पढ़ते हैं. बाकी जिसको ईश्वर ने शक्ति दी है, हष्टपुष्ट दिया है ना, स्ट्रांग है, तो उनसे थोड़ा बहुत चार्जेस लेते हैं. वैसे भी हमारी फीस पूरे इंडिया में सबसे कम है. हम 100-150 रुपए महीने से पढ़ाते हैं बच्चों को, कभी कभी 200 रुपए महीना ले लेते हैं, इससे ऊपर नहीं लेते इंग्लिश सिखाने का. तो पूरा जो 6 महीने का कोर्स होता है उसकी फीस है 950 रुपए. तो और रिजल्ट 100%, रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं. गारंटी हम देते हैं, कोई नहीं देगा, हम देते हैं. नहीं सीखो तो पैसे वापस. तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो दिव्यांग है, आपके आसपास है, उनको इंग्लिश सीखना हो तो हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट करें ऑफिस टाइम में, तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू. प्रॉमिस करते हैं, अभी तो कर ही रहे हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे. ठीक है? तो बात गरीबी की नहीं है, बात दिव्यांग की है. जो दिव्यांग होगा उसके साथ हम खड़े हैं, उसको हम अच्छा एजुकेशन देंगे. ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं. ओके गाइस, चलिए. तो ये हो गया. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. तो ये सेंटेंसेस आप मुझे बना के बताएं, कृपया मुझ पर भरोसा करें. बताओ जरा भैया. अरे कितना दिमाग है, हम भी तो देखें. फटाफट लाइक कर दीजिए, अभी लाइक घट रहे हैं मुझे. 1000 लाइक होने में टाइम लग रहा है. फटाफट लाइक के बटन दबाओ और 1000 लाइक करो. कम ऑन गाइस. इंग्लिश ना हर व्यक्ति की नीड है. आज नहीं तो कल इंग्लिश सीखनी पड़ेगी किसी न किसी को. तो ठीक है? तो फटाफट इंग्लिश सीखिए. और इंग्लिश सीखने के लिए आप सभी दोस्तों को फॉरवर्ड करें. आपके ऐसी कई बहुत सारी दोस्त होंगे या होंगी जो घर पे बैठ के ना मोबाइल से टाइम पास कर रही है. उसको लिंक भेज दिया करो, बोलना कुछ ज्ञान चल रहा है जिंदगी में, कुछ ज्ञान ले लो, काम में आएगा. चलिए, कृपया भरोसा करें. कैसे भरोसा करें भाई? तो कैसे बोलेंगे? प्लीज ट्रस्ट मी. क्या बोलेंगे? प्लीज ट्रस्ट मी. यहां पर के लिए कुछ नहीं लगाना है. अगला सेंटेंस, कृपया इस परेशानी का हल निकालो. तो क्या बोलेंगे? प्लीज फाइंड आउट दी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्या बोलेंगे? फाइंड आउट दी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. कृपया मुझे 2 दिनों के लिए छुट्टी दे दो. तो कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days. लीव फॉर 2 days. कृपया गरीबों की मदद करें. कैसे बोलेंगे? प्लीज हेल्प पुअर. अरे बना लोगे ना, आसान सेंटेंसेस है. अब ये तो सेंटेंसेस मैंने दिए, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा ना लास्ट में, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस दूंगा दोस्तों. वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो काम पक्का हो जाएगा. ठीक है? कृपया मेरी बात सुनो. कैसे बनाओगे? जरा बनाओ तो. कृपया मेरी बात सुनो. अरे खुद का हाथ भी चलाओ भाई. कृपया मेरी बात सुनो, बोलिए.
वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट है, सभी बहुत अच्छे से बोलते हैं। कृपया मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। कृपया अपने पिता से बात करें, प्लीज टॉक टू योर फादर। कृपया अपने पिता से बात करें, है ना। कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखिए, तो प्लीज लिखने के बाद हमें वर्ब चाहिए लिखना, तो प्लीज राइट प्रॉपरली, अच्छे से को बोलते हैं प्रॉपरली, तो प्लीज राइट प्रॉपरली इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक। कृपया पानी लाओ, प्लीज ब्रिंग वाटर, बहुत ही आसान है, प्लीज ब्रिंग वाटर। कृपया पानी लाओ तो क्या बोलेंगे, प्लीज ब्रिंग वाटर। तो ये सेंटेंसेस हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग ना इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं। अगर हमें रिक्वेस्ट में नेगेटिव बनानी हो, जैसे किसी को ना पहली बार तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब नहीं सुनता है तो फिर गुस्सा आता है और फिर हम उसको आदेश देते हैं कि अगर एक पड़ गई ना तो समझ में आ जाएगी तेरी, इसलिए गाड़ी धीरे चला। पहले क्या बोलते हो, बेटा जरा गाड़ी धीरे चलाओ, पहले यही बोलोगे गाड़ी धीरे चलाओ, पर बेटा तो मान नहीं रहा है ना, 17 बरस का है, दबाया जा रहा है एक्सीलेटर, तो फिर क्या बोलेंगे पिताजी कि एक पड़ गई ना तो गाड़ी ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगी, है ना। तो गाड़ी धीरे चलाओ, तो आपने बोला गाड़ी तेज मत चलाओ, तो जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो ये प्लीज तो वैसा का वैसा रहेगा, बस आप ये प्लीज के बाद डू नॉट लगा देना, डोंट को डू नॉट बोलते हैं, और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है वैसा का बेटा। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, कृपया तेज गाड़ी मत चलाओ, तो कृपया के लिए आपको प्लीज तो वैसा का वैसा लिखना है, फिर यहां बीच में ना डोंट लगा देना है, प्लीज डोंट, और फिर आपका आ जाएगा गाड़ी चलाने को बोलते हैं राइड, तो प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट, क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृपया यहां धूम्रपान ना करें, धूम्रपान का मतलब क्या होता है, स्मोकिंग होता है, क्या होता है, स्मोकिंग। तो कृपया यहां धूम्रपान ना करें तो क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट स्मोक हियर, क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट स्मोक हियर। इस तरीके से स्मोक करना मतलब धूम्रपान करना होता है, तो प्लीज डोंट स्मोक हियर। कुछ दादा होते हैं, कुछ ना हमारे दादा लोग बड़े कलाकार होते हैं, बस में जाते हैं, बीड़ी की याद आती है तो देख लेंगे आसपास कोई नहीं बैठा है, वहीं के वहीं जला लेंगे, और बीड़ी जलाएंगे तो जिनको बीड़ी से प्रॉब्लम होती है उनको तो खुशबू आई जाती है, तो देख लेते हैं आसपास के दादा, बिल्कुल। तो बीड़ी खतरनाक चीज होती है, ठीक है। हमारे बहुत सारे गुटके पाँच वाले भाई भी होते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जगह देख के खा ही लेते हैं। कृपया पानी न बहाएं, कैसे बोलेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, बहुत आसान है दोस्तों। इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश इज सच इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कि हमारे पास ना डेली बहुत सारे, पहले तो हमारे पास इंडिया के कॉल्स आते थे, बिहार से, यूपी से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कश्मीर से, केरला से, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आते थे। लेकिन अभी क्या हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से ना हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अपना दुबई, शारजहां, और मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, कई जगह से हमारे पास कॉल्स आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर कि ये विदेश वालों को तो इंग्लिश आती है ना, नहीं भाई, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोग बाहर जॉब करने जाते हैं। अब मान लो कि कोई रमेश नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया, तो रमेश ने वहां पे बढ़िया इंग्लिश सीखी, इंजीनियर था, उसने उसकी जॉब लग गई। अब उसने शादी की तो वो तो इंडियन से शादी करेगा, है ना, उसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां तो खाना देने से रही, तो वो क्या करेगा, इंडियन से शादी करेगा। अब इंडियन में कोई अच्छी सुशील लड़की देखी, लेकिन शादी भी हो गई। जब वो सुशील लड़की इंडिया की ऑस्ट्रेलिया गई ना, तो वहां जाके उसने देखा कि उसने यहाँ तो एमबीए करके रखा था, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती थी। अब एमबीए करके वहां उसने देखा कि यार यहाँ तो हस्बैंड गए जॉब पर, मैं दिन भर क्या करूं, सोसाइटी की सभी लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में, मतलब महिलाएं बहुएं तो काम करती है, मैं दिन भर क्या करूंगी। पर जब वो जॉब मांगने जाती है ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी, तो उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको जॉब नहीं मिलती है। तो फिर इस सिचुएशन में वो मास स्टडी पर आती है, और मास स्टडी ऐप डाउनलोड करके हमसे पर्सनल क्लासेस लेती है। एक तो हमारी बैच होती है जहां पर जीरो वाली बैच अलग है, बेसिक वाली एक एडवांस वाली बैच है, और एक हमारी पर्सनल क्लासेस। तो पर्सनल क्लासेस में हम उनको एडमिशन देते हैं और वहां पर हम उनको इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। तो ऐसे रोज हम 5 से 10 लोगों को एडमिशन देते हैं रोज, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अभी ऑस्ट्रेलिया के तो कम से कम 12 एडमिशन हमारे पास हुए, और इसी मंथ अभी 1 वीक में, क्योंकि कई ऐसे हमारे इंडियंस हैं। तो देखो इंग्लिश ना हमें कहीं भी दिक्कत देती है, इसलिए हमें आज ही इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है तो इंग्लिश ना आज सीखनी पड़ेगी, और महान व्यक्ति वही होता है जो फ्यूचर की तैयारी ना आज कर ले। ऐसा नहीं कि जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो आ ही जाएगा। इसलिए आज ही सीख लो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखा दो। इंग्लिश इज नॉट लाइफ, इंग्लिश इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए बहुत जरूरी है, और ये रियलिटी है। मैं तो दिन भर इंग्लिश पढ़ाता हूं लोगों को, मेरी टीम पढ़ाती है, तो हम तो प्रॉब्लम्स देखते हैं दोस्तों, हम तो देखते हैं। बाकी क्या है, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो कृपया संकोच ना करें, तो बिल्कुल बात है, संकोच ना करें। तो क्या बोलेंगे, डोंट बी हेजिटेट, क्या बोलेंगे, डोंट बी शाय या हेजिटेट, जो भी आपको बोलना है, डोंट बी शाय या डोंट बी हेजिटेट। कृपया गरीबों को ना सताएं, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज, या प्लीज लगाओ, प्लीज, यहां भी प्लीज लगाओ। प्लीज डोंट टीज, सताने को बोलते हैं टीजिंग करना, प्लीज डोंट टीज पुअर। अगला देखिए, कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें, कैसे बनाओगे, कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें। जस्ट मेक दिस सेंटेंस। देखो बनाना तो पड़ेगा दोस्त, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी होता है, तो कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें। एक बच्चा बोल रहा है सर आई वांट टू मीट घासीराम। बेटा घासीराम ना मेरा दोस्त है, वो किसी से मिलता नहीं, वो बड़ा वीआईपी आदमी है, मेरे गांव में रहता है, मेरे गांव आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए,
कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट टॉक इन लाइब्रेरी। अगला, कृपया मेरा पीछा ना करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बिकॉज दिस इज स्पोकन वेरी कैजुअली। सो डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी। कृपया उस पर भरोसा ना करें, कैसे बोलेंगे? डोंट ट्रस्ट हिम। अच्छा, प्लीज लगाना भूल गया मैं, यहां पे प्लीज लगाओ, कृपया है तो, है ना? यहां पर भी प्लीज लगाओ, प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। कृपया मेरी चिंता ना करें, यह सेंटेंस तो आपने बोला ही होगा गुस्से गुस्से में, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? मेरी चिंता मत कर, तो अपनी चिंता कर ले, वही बहुत है। तो कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट केयर मी, प्लीज डोंट केयर ऑफ मी। ये हो गया, ठीक है? तो चलिए, ये आपके सेंटेंसेस हो गए, ये भी मैं आपको डाल दूंगा पीपीटी, तो आपको मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात आती है, ये है हमारी प्रैक्टिस शीट। ये क्या है? ये है हमारी प्रैक्टिस शीट, और इस प्रैक्टिस शीट की प्रैक्टिस आपको करनी है घर पर। ये प्रैक्टिस शीट को लाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ना इसको टेलीग्राम से ले लेंगे आज ही, मैं क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। टेलीग्राम एक ऐप होता है जहां पर आपको मास स्टडी को ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए, जैसे ये प्रैक्टिस शीट है 60 क्वेश्चन की, तो इसके आंसर चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं इसके आंसर कहां मिलेंगे। इसके आंसर ऐप पर मिलेंगे। मैं देख लेता हूं अगर ऐप पर अवेलेबल होंगे, तो मैं देखता हूं। हाँ, इसके आंसर्स आपको बताता हूं। ये प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी, वेट एंड वॉच। देखिए, यहां आप आएंगे तो आपको ना ऐप पर हमारे सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। ये हमारे सारे कोर्सेज हैं ऐप पर, और यहां पर आएंगे तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये है हमारा 60 डेज बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स। तो ये कोर्स ना, मैंने कहा था कि मैं आपको क्या ना भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ कौन सा ऐप डाउनलोड करूँ। मास स्टडी ऐप पर जाना और ये 60 डेज वाले कोर्स पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेना है। तो मैं जो भी रोज पढ़ाऊंगा ना, सारी क्लासेस, ये सारी क्लासेस इसको क्लास के बाद इसको वीडियो के फॉर्म में इस पे डाल दूंगा। जो नोट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर आप जाएंगे ना कंटेंट में, तो यहाँ पर आपको 3 फोल्डर मिलेंगे। देखो इस तरीके से, यहाँ पे वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, ये जो प्रैक्टिस शीट्स में पढ़ा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर मिल जाएगी, कल सारी डाल दूंगा मैं। और यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको नोट्स भी मिल गए एक जगह पर, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट भी मिल गई, और आपको ये जो मैंने पढ़ाया ना लाइव क्लास में, ये क्लास भी यहाँ पर मिल गई। तो और यहाँ पर अगर आप इस क्लास को देखोगे, तो इसको ऐसे क्लिक करोगे तो ये क्लास यहाँ पर भी चलेगी, और इसमें ऐड भी नहीं आएगा। यूट्यूब पर तो ऐड आता है, तो बिना ऐड के भी आप देख सकते हैं। ये मेरी पहली क्लास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहली वाली क्लास है, ये पहली क्लास थी मेरी, और ये यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब आपने इस क्लास को पढ़ा है ना, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको इसका नोट चाहिए, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, और डे 1 लिखा है, तो डे 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर इसका नोट्स मिल जाएगा। ये देखो पीपीटी के फॉर्म में बढ़िया तरीके से, ये अल्फाबेट्स मैंने पढ़ाए थे, साउंड्स पढ़ाए थे, ये सारा मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि आपकी मदद के लिए एक्स्ट्रा एक ही जगह पर कर दिया, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब वापस मुद्दे की बात पर आ जाए, तो ये 60 क्वेश्चन के आंसर भी वहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्त, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप डालना, ठीक है। अब इसके अलावा तो ये आप सारों को ना, ये जो जितने भी क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, जैसे कपड़े जलाओ, मोबाइल मत चलाओ, चश्मा उतारो, दांत धो, वाइपर बंद करो, मीटिंग अटेंड मत करो, दरवाजा